आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय, जिसे कि भक्ति योग भी कहते हैं, के 19वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। श्री भगवान वाच, श्री भगवान कहते हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। अर्थात जो भक्तिमान हैं वे निंदा और स्तुति में बराबर रहते हैं, सम रहते हैं। वे मननशील रहते हैं, वे बोलते हुए भी नहीं बोलते, और हर परिस्थिति में वे संतुष्ट रहते हैं, हर प्रकार से वे संतुष्ट रहते हैं। वे आवाज से परे रहते हैं, बिना आवाज वाले होते हैं। वे स्थिरमति होते हैं। और ऐसे ही जो भक्तिमान हैं, ऐसे ही जो नर हैं, वे मुझे प्रिय है। यहाँ पर भगवान ने निंदा और स्तुति के विषय में बताया है कि दोनों में सम जो रहते हैं। निंदा और स्तुति सांसारिक लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देते हैं, बल्कि जिन्हें निंदा स्तुति ज़्यादा प्रभावित करते वे सांसारिक लोग हैं। भक्त निंदा और स्तुति दोनों को महत्व नहीं देता। हम जो कुछ भी कार्य करते हैं संसार में, या तो उसकी प्रशंसा होती है या निंदा होती है, उस कार्य के कारण भी और हमें चाहने वालों के कारण भी, या हमें न चाहने वालों के कारण भी। जो हमें नहीं चाहते हैं वे हमारे अच्छे कार्यों की भी निंदा करते हैं, और जो हमें चाहते हैं वे हमारे साधारण कार्यों की भी बहुत तारीफ करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। और अच्छे कार्यों की तो खैर तारीफ होगी होगी, स्तुति होगी होगी, प्रशंसा होगी होगी। मनुष्य प्रशंसा का बहुत बड़ा भूखा होता है। कहा जाता है प्रशंसा से बढ़कर के और कोई संगीत नहीं होता, यानी प्रशंसा सबसे ज़्यादा सुख देती है। इसलिए हर मनुष्य चाहता है कि उसे प्रशंसा मिले। यह अलग बात है कि वह उसके योग्य होता है कि नहीं होता है, परंतु वह हर परिस्थिति में अपनी प्रशंसा चाहता है और अपनी निंदा करने वाले को अपना शत्रु मानता है और उसके खिलाफ में हो जाता है। परंतु भक्त की यह मनोदशा होती है, भक्त यह जानते हैं कि सब प्रभु के कर्म हैं, और प्रभु निंदा या स्तुति दोनों इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो है परिष्कृत हो सकें, हमारे भले के लिए कर रहे हैं। इसलिए वह निंदा से नहीं घबराता है, और जानता है कि जो निंदा करने वाला है वह भी तो प्रभु का ही स्वरूप है, और जो स्तुति करने वाला वह भी प्रभु का स्वरूप है। जो अच्छे साधक होते हैं उनकी जब प्रशंसा होती है तो वे लज्जित हो जाते हैं। भक्त भी लज्जित ही महसूस करते हैं, हालांकि वे सम रहते हैं दोनों स्थिति में, लेकिन लोक व्यवहार में वे भी लज्जित ही हो जाते हैं, लज्जित ही अपने को मानते हैं। और जब उनकी निंदा होती है तो वे अलर्ट हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, मननशील हो जाते हैं, सोचते हैं कि देखा जाए जो निंदा कर रहा है उसकी बात में कहीं कुछ सच्चाई तो नहीं है, सचमुच में मुझ में कोई दोष तो नहीं है, मेरे कर्म कुछ खोटे तो नहीं है। यदि खोटे हैं तो मैं उसे सुधारूंगा। तो जो निंदा होती है वह भक्तों को और प्रेरित करती है कि वे और बेहतर
बन सकें और बेहतर कर सकें। हो सकता है कि उनके भीतर कोई त्रुटि नहीं हो, लेकिन जिस कार्य को उन्होंने संपादित किया है उस कार्य में कोई त्रुटि हो, कोई दोष हो गया हो, तो उसको वे सीखते हैं और उस निंदा को जो है अपने लिए एक प्रेरणा ही मानते हैं। तो इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वे निंदा और स्तुति में समान रहते हैं और सबको भगवान मानने के कारण भी समान होते हैं। इसके बाद है कि वे मौनी होते हैं। मौनी का अर्थ यदि यह लगाया जाए कि वे कुछ बोलते ही नहीं है, तब तो ऐसे भक्त तो नहीं मिलते हैं जो बोलेंगे ही नहीं खाली, और खाली नहीं बोलने के कारण ही कोई भक्त कैसे हो सकता है। तब तो कोई भी सामान्य सा सांसारिक व्यक्ति भी चुप रह सकता है, तो क्या उससे वो भक्त हो जाएगा? या जो असुर स्वभाव के लोग हैं वे भी जोर जबरदस्ती करके चुप हो जाएंगे, तो क्या उससे वे भक्त हो गए? तो नहीं। मौन का तो वास्तविक अर्थ है कि जब हमारे दिमाग में कोई विचार ही नहीं आए, कोई भाव ही नहीं आए, कोई संकल्प ही नहीं आए, किसी प्रकार के दिमाग में कोई भी तरंग न उठे, दिमाग एकदम शांत हो गया, तो वह मौन कहलाता है। लेकिन मौन का एक अर्थ यह भी है कि जब हम मननशील होते हैं, अपने कर्मों के प्रति सचेत होते हैं और ईश्वर में ध्यान लगाए रहते हैं, ईश्वर का नाम भजन कीर्तन करते रहते हैं। क्योंकि भक्त तो भगवान का प्रचार करता है, तो फिर वह मौनी कैसे होगा? तो यहाँ पर वह संदर्भ फिर नहीं बैठेगा। तो भक्त प्रचार करता है, प्रचार करते हुए भी चूंकि वह भगवान का ही प्रचार करता है, अपनी बात कुछ भी नहीं बोलता है, इसलिए वह मौन है। अपनी बात नहीं बोलता है इसलिए मौन है, वो प्रभु की बात बोलता है, यानी प्रभु उसके मुख से बोलते हैं, वह नहीं बोलता है, इसलिए वह मौन है। तो वह बोलते हुए भी नहीं बोलता है, इसलिए वह मौन है। तो यहाँ पर मौनी ऐसा ही है, और बोलते हुए भी नहीं बोलता है, और जो वो बोलता है चूंकि भगवान बोल रहे होते हैं, वह नहीं बोल रहा होता है, तो इसलिए वह नहीं बोलता है, तो इसलिए वह मौन है। भगवान बोल रहे हैं, वह नहीं बोल रहा, इसलिए वह मौन है। संतुष्टो येन केन चित्त, वह संतुष्ट होता है हर परिस्थिति में। येन केन चित्त, हर परिस्थिति में संतुष्ट होता है, यानी किसी प्रकार की कोई भी परिस्थिति हो उसके संतोष पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। वह जो भी प्राप्त होता है बस उसके लिए वह पर्याप्त है, जो भी उससे प्राप्त हो जाए, खाने को जो मिल जाए, पहनने को जो मिल जाए, रहने को जो मिल जाए, बोलने को जो मिल जाए, उपदेश को जो मिल जाए, वो संतुष्ट रहता है। वह यह नहीं सोचता है कि इसमें कुछ और प्रमोशन हो जाए, कुछ और ऐड हो जाए, कोई उसकी वह बहुत फिक्र नहीं करता है। जैसा हूं वैसा पर्याप्त हूं, बस भगवान जिस हालत में रख रहे हैं यही ठीक है। भगवान ने जो बुलवाया दिया ठीक बुलवाया, जो करा दिया ठीक करा दिया, मेरे विरुद्ध जो हो गया ठीक हुआ, मेरे समर्थन में जो हो गया वो भी ठीक हुआ। यानी हर परिस्थिति में वह सम रहता है, संतुष्ट रहता है। और यहाँ पर संतुष्ट, तुष्ट है शब्द, तुष्ट का मतलब कि वह न सिर्फ यह मान करके रहता है कि बस जो हो गया हो गया, यानी नकारात्मकता वाली बात नहीं होती है, उसमें ही वह पुष्ट होता रहता है, उसमें ही वह और मजबूत होता रहता है, बलिष्ठ होता रहता है, इसलिए संतुष्ट है। यानी सम स्थिति में वह रहता है और इसके कारण ही वह पुष्ट होता रहता है, तो इसलिए संतुष्ट है। अनिकेतः, अनिकेतः का सामान्य अर्थ तो यही होता है कि जिसका कोई घर नहीं हो। लेकिन क्या वह घर में नहीं रहता है, परंतु उस घर के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती है। वह जिस भी घर में रहता हो, जिस भी कमरे में रहता हो, जिस भी झोपड़ी में रहता हो, जिस भी स्थान पर रहता हो, उस पर कोई भी उस पर असर नहीं पड़ता है, उसमें कोई आसक्ति, कोई लगाव नहीं रहता है। जिस बेड पर रहता हो, जिस कपड़े को पहनता हो, कोई आसक्ति नहीं है। यहाँ तक कि अपने शरीर में भी आसक्ति नहीं रहती है। शरीर में भी तो आखिर हम रहते हैं, हम यह मानते हैं कि हमारा शरीर है, तो इसलिए शरीर भी एक तरह से हमारा आवास है,
हमारा निवास है, यहाँ पर हम रहते हैं। तो जो शरीर में भी नहीं रहता है, अपने शरीर से भी उसको कोई लगाव नहीं, आसक्त नहीं है, वह वास्तविक अनिकेत है। पूरा ब्रह्मांड ही उसका घर है। तो इस जो अनिकेत है उसका वास्तव में अर्थ में बहुत बड़ा घर है, अनंत घर है उसका। और फिर कहते हैं स्थिर मति ही, वह स्थिर मति वाला है। स्थिर मति वाला इसलिए है क्योंकि उसे कोई संशय नहीं है। मस्तिष्क किसकी गड़बड़ाती है, संतुलन किसका बिगड़ता है? जिसके पास ज्ञान नहीं हो तो उसके पास ज्ञान है, जिसे भ्रम हो उसका संतुलन बिगड़ता है। इसके पास कोई भ्रम नहीं होता, भक्त के पास सब कुछ उसके पास स्पष्ट है मामला, तो भ्रम का कोई मतलब नहीं है, तो स्थिर मति है। उसके बावजूद अगर हम कोई चीज जानते हैं तब भी अगर हमारी आसक्ति है, हमारी कोई कामना है, तो हम भ्रमित हो सकते हैं। तो भक्त की कोई कामना भी नहीं होती है, इसलिए भी वह स्थिर मति है। मान लीजिए कि हर कोई हम में से हर कोई जानता है कि हम लोग सिनेमा जो देखते हैं उसमें सिनेमा में क्या है कि वो एक तो फोटो है, वो चलचित्र है, लेकिन उसके बावजूद भी जब सिनेमा चलता है तो हम लोग उससे बंध जाते हैं और हम लोग उसमें हंसते हैं, रोते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, हम लोग उसके पात्र के एक हिस्सा हो जाते हैं। तो वह जो है आसक्ति होती है। हम जानते हैं मिथ्या, फिर भी हम चले जाते हैं थिएटर देखने के लिए। हम जानते हैं ऐसा सब ड्रामा है, झूठ है, ये कथा कहानी कहीं नहीं है, ये सब अपने मन से बनाई गई कहानी है। जो इसमें जो सिनेमा का हीरो है जो मार रहा है वो वास्तव में मार नहीं रहा, हम जानते हैं इस बात को। गोली मार दिया, हम जानते हैं गोली नहीं मारी गई है। उसमें जो भी दिखलाया जाता है सब झूठी दिखलाया जाता है एक तरह से, फिर भी हम देखने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे में कामना है कि हम उसको देखेंगे, हम उससे सुख प्राप्त करेंगे। तो ऐसी कामना है, तो हम लोग जो झूठ के आधार पर भी कामना बना लेते हैं जानते हुए भी। तो ज्ञान तो वहां है लेकिन भोग की कामना है, इसके कारण भी व्यक्ति स्थिर मति नहीं रहता है। तो भक्त जो है उसे ज्ञान भी है और कोई कामना भी नहीं है, इसलिए वह स्थिर मति है। और कहते हैं कि वह जो भक्तिमान है, वह व्यक्ति जो भक्ति से संपन्न है। तो ऐसे जो भक्त हैं जो उससे पूरा संपन्न है, वैसे भक्त ही जो है उन्हें प्रिय है। और ऐसे भक्त जो कि नर है, नर की यहाँ पर हम लोग सामान्य रूप से नर क्या समझते हैं कि जो पुल्लिंग है वह नर है, या उसको हम बहुत बहुत विराट देंगे, नारी को हटा देंगे, नारी को भी उसमें शामिल कर लेंगे नर में ही, तो हम क्या कहेंगे जो मनुष्य है। तो यहां पर यह जो नर है न पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है, यानी मैस्कुलिन जेंडर में प्रयोग नहीं किया गया, पुल्लिंग के अर्थ में प्रयोग नहीं किया गया, न ही मनुष्य के अर्थ में प्रयोग किया गया कि नर और नारी दोनों को मिला करके नर बना दिया गया है, उस अर्थ में भी यह प्रयुक्त नहीं है। यह किस अर्थ में प्रयुक्त है? यह प्रयुक्त है कि उस अर्थ में प्रयुक्त है कि जो निंदा और स्तुति में समान होता है, जो मौनी है, जो हर स्थिति में संतुष्ट है और जिसका घर के प्रति कोई लगाव नहीं है, शरीर में कोई लगाव नहीं है, जो स्थिर मति वाला है, वह व्यक्ति नर है। यहाँ वैसे को नर कहा गया, तो यहाँ बहुत ऊंचा उसके शब्द दिया गया नर का। यह वह नर नहीं है जो कि सामान्य रूप से हम लोग प्रयोग में लाते हैं साहित्य में, वह नर नहीं है यह। तो कहते हैं कि ऐसा नर जो है, ऐसा व्यक्ति जिसमें ये सब गुण हैं, वह नर है। और यह जो नर है वह मुझे प्रिय है। तो अपनी प्रियता की बात भगवान बतला रहे हैं कि यह व्यक्ति मुझे प्रिय है क्योंकि उसमें अमुक अमुक गुण है। वास्तव में गुण की वजह से प्रिय नहीं है, बल्कि भक्ति की वजह से प्रिय है। वास्तविक प्रियता भक्ति की वजह से, गुण से नहीं। तो भगवान ने यहाँ पर जो प्रिय की बात की है, तो गीता में इस अध्याय में कई संस्करण में कई श्लोक में किया है। तो
अमूमन 5 प्रकार का उन्होंने प्रयोग किया है। एक में कहते हैं यो मद भक्तः स मे प्रियः, जो मेरा भक्त है ऐसा वह मुझे प्रिय है। फिर कहते हैं यह सा च मे प्रियः, ऐसे जो भक्त हैं वह मुझे प्रिय है। फिर कहते हैं यो मद भक्तः स मे प्रियः, जो सा भक्त है वह मुझे प्रिय है। भक्तिमान यह सा मे प्रियः, जो भक्तिमान है तो वैसा जो है वह मुझे प्रिय है। फिर यहाँ कहते हैं भक्तिमान में प्रियो नरः, जो भक्तिमान है ऐसे नर मुझे प्रिय है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रियता जो जाहिर की है वह उनकी भक्ति की वजह से ही की है। इसमें इसलिए यह भक्ति योग है जो 12वां अध्याय है। और यहाँ पर भगवान ने भक्ति के लिए भक्त के कौन कौन से गुण हो जाते हैं तो उसको भगवान ने बताया है। तो इसमें से जिन श्लोकों में गुण बताए गए हैं, जैसे जैसे अलग अलग श्लोक में अलग अलग तरह के गुण बताए गए हैं, तो उनमें से जो भी गुण किसी भक्त में पाए जाते हैं तो वे भक्त जो है प्रिय है। हताश निराश नहीं होना चाहिए या अपने को अच्छा नहीं मानना चाहिए। कोई भी भक्ति का जो श्लोक है जो आप पर फिट बैठ रहा है, इसका मतलब है कि आप प्रिय हैं। तो भगवान की प्रियता उस अर्थ में यहाँ पर है, उसमें से 2-3 श्लोक भी फिट बैठ सकते हैं या एक श्लोक में 2-3 शब्द भी आपके ऊपर बैठ सकते हैं, तो वहाँ से आपकी अपनी यात्रा शुरू हो सकती है और आपकी प्रियता बनी हुई है, उतना भी पर्याप्त है। उसके लिए आपको बहुत परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर अलग अलग जो प्रकरण किए गए हैं इसलिए ताकि अलग अलग व्यक्ति जो हैं अलग अलग मत के हो सकते हैं, अलग अलग रुचि के हो सकते हैं, अलग अलग प्रारब्ध के अलग हो सकते हैं, अलग अलग वर्ण के हो सकते हैं, अलग अलग स्वभाव के हो सकते हैं, अलग अलग प्रदेश के हो सकते हैं, तो अलग अलग आयु के हो सकते हैं। इसके हिसाब से अलग अलग प्रकरण बनते हैं और आप में अलग अलग तरह के जो गुण समय समय पर प्रकट होते हैं, वे सब सारे गुण जो हैं भगवान के ही है। इसलिए वे सभी गुण जो हैं वो सद्गुण होने के कारण भगवान को प्रिय हैं। यही यहाँ पर अर्थ है। ओम।